गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें नॉन लिविंग मटेरियल्स, लिविंग मटेरियल्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। स्टेट्स। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वाटर मैटर। सारा सब्सटेंस मैटर से बना है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Matter can be converted from one state to another and then brought back to the original state by making suitable change in temperature and pressure. मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंड देन ब्राउट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, और उसे फिर से अपने उसके ओरिजिनल अवस्था में लाया जा सकता है बनाकर सुइटेबल चेंज करके टेम्परेचर और प्रेशर में। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन 3 स्टेट्स। मैटर का प्रॉपर्टीज़ दिया है तीनों स्टेट्स में, यानी वह तीनों स्टेट में कैसा रहता है। पहला सॉलिड स्टेट। सिंस द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड्स आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मटेरियल। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लोजली और या फिर टाइटली पैक्ड होता है, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है, जिस कारण से सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड होता है। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज़ वेरी स्मॉल, यानी ये जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं इनके बीच डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, इस कारण से हम लोग इसे आसानी से दबा भी नहीं सकते। सिंस द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स डू नॉट हैव ए फ्री मूवमेंट, इसका फ्री मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये फ्लो भी नहीं कर सकते, यानी कि वो जो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं वो जिस कारण से वो हिल डुल नहीं सकते और उनका फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनका जो अंदर का ये जो एक दूसरे से ज़्यादा चिपके रहते हैं, इस कारण से इनके बीच का जो फोर्स होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस कारण से सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप, उसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं अपॉन हीटिंग थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। हीट करके जो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्जर देन इन सॉलिड, यानी इसमें जो है मॉलिक्यूल के जो डिस्टेंस होता है वह सॉलिड से ज़्यादा होता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, कंप्रेस्ड ए लिटिल थ्रू, नॉट वेरी ईजिली। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आसानी से नहीं। सिंस द मॉलिक्यूल इन लिक्विड, मॉलिक्यूल जो लिक्विड का होता है, हैव एन ईजी मूवमेंट, दे कैन फ्लो ईजिली, और उनका मूवमेंट ईजी होता है और इसलिए वह आसानी से फ्लो कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, यानी अंदर के जो फोर्स वो जो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप, जिस कारण से उनका डिफिनिट शेप नहीं हो सकता। बट दे डू हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित रहता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट इन, लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें उसे रखा जा सकता है। लिक्विड चेंज इनटू गैसेस अपॉन हीटिंग, लिक्विड को चेंज कर सकते गैस में हीट करके थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग, लिक्विड को चेंज कर सकते सॉलिड में कूल ठंडा करके थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग, उस प्रोसेस जिस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं, यानी फ्रीजिंग करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड को चेंज कर सकते हैं सॉलिड में, और इवेपोरेशन से लिक्विड को चेंज कर सकते हैं गैस में। नेक्स्ट है अब गैसेस स्टेट। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज गैसेस इज वेरी लार्जर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। गैस कैन बी कंप्रेस इजिली, इसे आसानी से कंप्रेस कर दबा सकते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स हैव फ्री रैंडम मूवमेंट, इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वह पूरा एक दूसरे से फ्री रहते हैं। गैस कैन फ्लो ईजिली इन ऑल डायरेक्शन, जिस कारण से वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। गैसेस हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू इंटरमिक्स, गैस में एक टेंडेंसी होता है वह किसी भी चीज़ में जाकर मिल जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन, जिस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन कहते हैं। ये बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके बीच का फोर्स कमज़ोर होने के कारण गैसेस हैव नाइदर ए डिफिनिट शेप नॉट ए डिफिनिट वॉल्यूम,
उनका ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। देयरफॉर दे कैन बी स्टोर्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर, इसलिए उसे केवल एक क्लोज्ड कंटेनर में ही स्टोर कर सकते हैं। गैसेस चेंज इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग, गैस चेंज होता है लिक्विड में ठंडा करने के बाद थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए दिया सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या होता है पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, सॉल्यूबल सब्सटेंस, और ये मिलने की प्रॉपर्टी को सॉल्यूबिलिटी कहते हैं। कन्वर्सली उसके अपोजिट, इफ ए सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में नहीं घुलता है, इट इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, उसे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। कॉमन साल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये सारा क्या पानी में घुलनशील है, जबकि वैक्स, सैंड, चॉक पाउडर, मेटल, स्टोन, वुड, मड, ये सब क्या इनसॉल्यूबल है, यानी ये पानी में नहीं घुलता है। तो देखिए एक्टिविटी दिया 5.3 टू ऑब्जर्व वेदर different material are soluble or insoluble. Collect material like salt, sugar, chalk powder, sand, kerosene oil, vinegar, lime juice and cooking oil. Take a beaker, fill it with 200 ml और वाटर, इसमें 200 ml पानी डालो और ऐड ए पिंच ऑफ साल्ट टू इट, उसमें 1 चम्मच की साल्ट डालो। स्टीर इट केयरफुली एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, उसके बाद देखो वो क्या होता है। और ये करके क्या करना है, इसको फुल करना है, इस टेबल को भरना है। देखिए लाइक सॉलिड सम लिक्विड आर सोल्यूबल इन वाटर, सॉलिड की तरह कुछ लिक्विड भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एंड अदर आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और कुछ वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। लिक्विड सच एज अल्कोहल, विनेगर, लाइम जूस एक्सेट्रा डिजॉल्व इन वाटर, ये सब क्या होते हैं पानी में मिल जाते हैं। द लिक्विड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, लिक्विड जो के पानी में घुल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड। द लिक्विड दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड, और जो नहीं घुलते हैं वह इमिसेबल लिक्विड कहते हैं उसे। यहाँ देखिए यहाँ क्या था, यहाँ था कोई भी सब्सटेंस, लेकिन यहाँ है लिक्विड, जब लिक्विड घुलेगा उसे मिसिबल और नहीं घुलेगा इमिसिबल। देयर आर सम गैसेस, कुछ गैसेस हैं विच डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ये दोनों गैस वाटर में सोल्यूबल है। देयर आर सम गैसेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ वाटर में नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन एंड मार्स गैस यानी मीथेन आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में अघुलनशील हैं। द प्लांट एंड एनिमल लिविंग्स इन वाटर रिस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, प्लांट और एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, उसके अंदर वाटर के अंदर जो वाटर क्या होता है H2 होता है, ऑक्सीजन जो मिला होता है उसी से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। दस डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, इसीलिए सब्सटेंस को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है उनके सोल्यूबिलिटी के कारण। देखिए डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर, अगर तुम एक कील को डालोगे पानी में, इट विल सिंक, ये डूब जाएगा। बट ए पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा उस पर तैरने लगता है। इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन, अगर तुम सेम वॉल्यूम का आयरन लोगे वाटर एंड वुड, वाटर में और वुड का, यू विल फाइंड दैट आयरन इज हेवीएस्ट एंड वुड इज़ द बिगेस्ट कंपेरेटिवली। आयरन क्या होगा, भारी होगा, जबकि ये लकड़ी बड़ा होगा। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम विल बी लाइटर देन आयरन, और एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम लेंगे तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, आयरन से हल्का होगा। बट हैवियर देन वाटर, लेकिन वह वाटर से ज़्यादा होगा। सो इट विल सिंक इन वाटर, जिस कारण से वह क्या होता है, वाटर में डूब जाता है। ये दिया है, अगर हम लोग लेंगे आयरन को, वाटर को और लकड़ी को, वुड को, तो हम लोग देखेंगे कि आयरन जो है सबसे भारी है एंड वुड जो है क्या है, उससे बड़ा है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। और एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, अगर फिर
एल्यूमिनियम सेम वॉल्यूम का लेंगे, विल बी लाइटर, वो क्या होगा, हल्का होगा, देन आयरन, आयरन से, बट हैवियर देन वाटर, वो वाटर से ज़्यादा होगा, भारी होगा, सो इट विल सिंक इन वाटर, जिस कारण से वह वाटर में डूब जाता है। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी लाइटर देन वाटर, अगर कॉटन लेंगे तो क्या होगा, कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जिस कारण से वो उसमें तैरते रहता है। इफ प्लेस्ड ऑन ए वैक्स पेपर, अगर एक वैक्स पेपर रखेंगे, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, क्या होगा, पानी में तैरेगा। द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, यानी मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, यानी घनत्व कहलाता है। ए सब्सटेंस व्हिच इज डेंसर देन वाटर, जो वाटर से डेंस होगा यानी बड़ा होगा, आयरन और एल्यूमिनियम, विल सिंक इन वाटर, वह पानी में डूब जाएगा। ए सब्सटेंस व्हिच इज लेस डेंसिटी देन वाटर, जिसका घनत्व पानी से कम होगा, वो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा। इसके ये दिया है एक्टिविटी करने, इसमें बताना है कौन सा डूबेगा और कौन सा उसके ऊपर रहेगा। नहीं देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी, व्हेन यू सी इजली थ्रू ए मटेरियल, जब तुम देखते हो थ्रू ए मटेरियल, देन मटेरियल इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। व्हेन यू सी इजली थ्रू ए मटेरियल, जब हम लोग किसी भी मटेरियल से आर पार आसानी से देख लेते हैं तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। लाइट रे पास कम्प्लीटली थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, और लाइट देख क्यों पाते, क्योंकि लाइट रे उससे आसानी से पास कर जाता है। प्योर वाटर, एयर, ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये सब क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एनीथिंग केप्ट इन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज क्लियरली विजिबल, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखेंगे वो क्या होगा, आसानी से दिखेगा। यू कैन ईजिली सी अक्रॉस द विंडो पैन ऑफ योर हाउस, हम लोग क्या कर सकते हैं, खिड़की से, अपने घर की खिड़की से बाहर देख सकते हैं। सम ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज बोतल्स एंड कंटेनर विच आर यूज्ड इन द किचन आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, यानी किचन में जो हम लोग यूज करते हैं, बोतल या फिर कंटेनर, ये सब भी जो प्लास्टिक का बना होता है वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। वी प्रीफर टू कीप पल्सेस, स्पाइसेस एंड अदर ईटेबल इन सच कंटेनर सो दैट दे कैन बी इजीली लोकेटेड, हम लोग पसंद करते हैं जैसे पल्स को, स्पाइस को रखना या फिर दूसरे खाने वाले चीज़ों को इस टाइप के यानी ट्रांसपेरेंट टाइप के कंटेनर में रखने, जिस कारण से हमें आसानी उसे ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। When the light ray do not pass through a material, जब लाइट रे पास नहीं करता है एक मटेरियल से, इट इज सेड टू बी, यह कहा जाता है ओपेक्यू एंड इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ओपेसिटी कहते हैं। सॉलिड आर जनरली ओपेक्यू, सॉलिड क्या होता है, जनरली ओपेक्यू होता है। फॉर एग्जांपल मेटल, वुड, स्टोन, ये सब क्या ओपेक्यू है नेचर में, हम लोग इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। फिर भी देयर आर अदर काइंड्स ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल्स हैं थ्रू विच आर पार्शली विजिबल, जिससे कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सच मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट रे टू पास थ्रू देम पार्शियली, यानी जो ऐसा मटेरियल जो अपने से लाइट रे को पास करने देता है थोड़ा, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे ऑयल्ड पेपर, बटर पेपर, डीप वाटर, बडी वाटर, फॉग, मिस्ट, डस्ट लेडन एयर, ये सब क्या एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। इससे हम लोग पूरा क्लियर तो नहीं देख सकते लेकिन कुछ कुछ दिखता है। दस द मटेरियल बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड एज, इस प्रकार से मटेरियल बॉडी किस में बांटा गया, ट्रांसपेरेंट और मटेरियल को बांटा गया है किस में, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। अब कंडक्शन ऑफ हीट, द मटेरियल which allow heat energy to flow from one end to another end very quickly is called good conductor of heat, यानी ऐसा मटेरियल जो हीट को अलाउ करता है एक एंड से दूसरे एंड जाने में, तो वो क्या कहलाता है,
वो कहलाता है हीट का गुड कंडक्टर। द मटेरियल विच डू नॉट ईजिली अलाउ द हीट, ऐसा मटेरियल जो अलाउ नहीं करता हीट को जाने में एक एंड से दूसरे एंड, उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर नॉन मेटल्स एज प्लास्टिक, वुड, ग्लास, बैम्बू, पेपर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब क्या है, बैड कंडक्टर, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। मेटल जैसे कि अगर हम लोग अगर चम्मच को लेके क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे एक साइड को तो वो क्या होता है, खुद गर्म होके दूसरे साइड भी गर्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह कोई ऐसा चीज़ जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ हो जिस चम्मच में, उसको क्या करते हैं, स्पून को अगर हम लोग गर्म करते हैं वो दूसरे साइड हीट नहीं होता है। क्या दिखती है, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो हीट का गुड कंडक्टर है, इसलिए इसे थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, यानी थर्मोमीटर में क्या यूज किया जाता है, मरकरी। और दिया अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट, सब मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट। कुछ मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, यह माना गया आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट। ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट, जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ऑल मटेरियल्स अदर देन मैग्नेटिक मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक मटेरियल से अलग हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉटन, वूल, स्टोन, ये सब क्या है, ये सब मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कहते हैं हाउ आर मटेरियल्स ग्रुप, मटेरियल को कैसे बांटा है ग्रुप में। यू कम अक्रॉस मैनी मटेरियल्स इन योर डे टू डे लाइफ, तुम लोग देखते हो बहुत सारा मटेरियल्स अपने प्रतिदिन के लाइफ में। यू हैव लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस, मैटर जो है क्या है, अलग अलग है एक दूसरे से, हार्डनेस में, सोल्यूबिलिटी में, मैग्नेटिक बिहेवियर में, कंडक्शन ऑफ हीट में और फ्लोटेशन में। दस मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। इस प्रकार मेटल को बांटा गया है उनकी सिमिलरिटी, उनमें समानता और उनमें विभिन्नता के आधार पर। दीज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑल्सो फॉर्म द बेसिक सेपरेशन ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम अनदर, और इस प्रॉपर्टी से मटेरियल को जो है अलग किया जाता है एक से एक दूसरे में। हाउएवर फिर भी व्हेन वी नॉर्मली ग्रुप थिंग, जब हम लोग नॉर्मली थिंग को अलग अलग करते हैं, वी डू सम इन ए मैनर दैट सिमिलर थिंग आर प्लेस्ड टुगेदर। सिमिलर चीज़ को क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ थिंग इज डन इन दिस वे, चीज़ों को रखना इस तरीके से, एज सो मेक देम ईजियर टू लोकेट, स्टोर और सेल, यानी उससे जो क्या होता है, उसे लोकेट करना, उसे पता कहाँ रखे हैं पता करना, या फिर स्टोर करना क्या होता है, ईजी होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए विजिट ए ग्रोसर शॉप, एक ग्रोसर शॉप इन योर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी में। ऑब्जर्व हाउ द ऑब्जेक्ट आर अरेंज, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को अरेंज करके रखता है। इन द स्टोर में द ऑब्जेक्ट बीइंग सोल्ड आर यूजली प्लेस्ड इन ग्रुप, ऑब्जेक्ट जो बेचा जाता है वो क्या, उसे ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि ऑल काइंड्स ऑफ शॉप आर प्लेस टुगेदर, हर प्रकार का शॉप एक जगह रखा जाता है। ऑल पल्सेस आर केप्ड इन वन प्लेस एंड स्पाइसेस ऑफ ऑल काइंड्स आर केप्ड अनदर, यानी कोई भी चीज़ जो भी दुकान में रहता है वो क्या करता है, वो ग्रुप बना के रखता है, यानी डाल ले तो एक जगह स्पाइसेस है वो एक जगह, इस तरीके से। When you want to purchase something, जब तुम कुछ खरीदना चाहते हो, you or the shopkeeper can locate it easily, तुम या फिर शॉपकीपर उसे आसानी से लोकेट कर सकते, वहाँ से दे सकते हैं। सपोज द थिंग्स इन द शॉप आर ऑल मिक्सड अप ऑन द सेल्फ, यानी मानो अगर या तो वो सेल्फ में सारे एक दूसरे से मिक्स रखता है। विल इट बी ईजी फॉर द शॉपकीपर टू लोकेट ए पार्टिकुलर, तो शॉपकीपर को कोई भी एक चीज़ पता करना कितना दिक्कत होता। फिर अब क्लासिफिकेशन, द 10 ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग करना इन ए प्रॉपर वे मेक इट ईजियर टू वर्क विद देम,
तो उसके साथ काम करना ईजी होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी अलग अलग करना या फिर ग्रुपिंग में करना चीज़ों को उनके बेसिक समानता के कारण या विभिन्नता के कारण वही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर डिस्कस बिलो, कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। समानता और विभिन्नता पे उसके प्रॉपर्टीज में समानता और विभिन्नता पे उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल क्या लिविंग थिंग है। द सिमिलरिटी इन दैम इज दैट, इनमें सिमिलरिटी है क्या, दे आर बोथ मेड अप ऑफ सेल्स, ये दोनों सेल्स के बने हुए हैं। बट देयर आर मेनी डिसिमिलरिटी टू, लेकिन उनमें बहुत सारी विभिन्नता भी है। इन चैप्टर 4 यू लर्न दैट फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड साइंटिफिक फाइबर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, के फाइबर को बांटा गया था नेचुरल और साइंटिफिक में, क्यों, वो दोनों अलग अलग जगह से प्राप्त होते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिक ऑफ शेप ऑल्सो, इसे शेप के आधार पर भी कह सकते। थिंग जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, फुटबॉल, मार्बल बॉल्स एंड रबर बॉल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ राउंड और नियरली राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड या लगभग राउंड ऑब्जेक्ट पे। वी कैन ईजिली क्लासीफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हम लोग साइज के आधार पर भी कर सकते हैं, कलर से, उनके यूज और उनके कन्वीनियंस पे भी अलग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग कैन ऑल्सो बी डन, चीज़ों का विभाजन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, वो किस चीज़ से बने हुए हैं। देयर आर थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल, जो चीज़ एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है। ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग प्रकार के थिंग दैट आर मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल्स, जो अलग अलग मटेरियल से बना है। इस प्रकार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब ये चैप्टर 5 समाप्त होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है। आगे नेक्स्ट डे, बाय, टेक केयर।